में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम लगातार आपको बता दें, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दरभंगा में 2 पॉजिटिव मरीज और जो सूचना आई है उसमें हम बता दें, होम क्वारंटीन में जो रह रहे हैं, एक जो झोला छाप चिकित्सक था जो गांव-गांव में इलाज कर रहा था, उसके पॉजिटिव हो जाने के बाद सनसनी फैल गई है। दरभंगा सिटी एसपी लगातार होम क्वारंटीन और चेकपोस्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। आपने होम क्वारंटीन देखा होगा, अभी किस तरह का? हम लोग अपने विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो ब्लॉक लेवल पे क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उसको हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं उसका। अभी हम लोग विशनपुर थाना अंतर्गत एक ब्लॉक लेवल के क्वारंटाइन सेंटर में गए थे, तो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे देखा हमने। थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि एक पदाधिकारी और जो वहाँ पे सिपाही बल है वो 24 घंटे प्रतिनियुक्त रहने चाहिए। और वहाँ पे थानाध्यक्ष के साथ में CO भी थे और वहाँ के मुखिया सरपंच भी थे। लोगों की वैसे कोई खास समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत खाने को लेकर के है, तो वो जो लोग वहाँ खाना बना रहे हैं उनके थ्रू हम लोगों ने बात भी की है, तो कुल मिला के संतोषजनक है वहाँ पे। इसके बाद अभी हम लोग ये चेक पोस्ट पे आए हैं। ये हमारा चेक पोस्ट जो है समस्तीपुर जिला से लगता है, इसको हम लोग ने कम्प्लीटली मैन करके रखा हुआ है यहाँ पे, और ये लगभग करीब 20 दिन से ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे एक एक वाहन की हम लोग एंट्री भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो ज़िले में लगभग 10 से ऊपर चेक पोस्ट बनाए गए हैं जो पूरे ज़िले को बॉर्डर को सील करते हैं। तो हम लोग घूम घूम के लगातार उनका निरीक्षण कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे पर्याप्त पदाधिकारी और वाहनों की जो फिल्टरिंग है वो होती रहे। खासकर हम होम क्वारंटीन सेंटर में देख रहे हैं कि कई जगह बाहर भी निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं अगल बगल क्षेत्रों में। अगर MLSM कॉलेज के आसपास का, आज वहाँ के आसपास के लोगों ने इस बात को हंगामा किया कि बाहर के लोग बाहर जा रहे हैं जो क्वारंटीन सेंटर में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त पुलिस बल वहाँ नज़र नहीं आ रही। देखिए, ML एकेडमी की जो आपने बात की, मैं अभी वहीं पे होके आया हूँ। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगी हुई है और गेट पे भी है, और हमें आस पड़ोस के लोग भी सूचना कर देते हैं यदि इस प्रकार से कोई बाहर आता है। और हम लोग ड्रोन की मदद से भी जो हमारे जो क्वारंटाइन क्षेत्र हैं या फिर जो कंटेनमेंट जोन है उसका भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग का काम चल रहा है, और कहीं भी इस प्रकार की सूचना आती है तो उसको हम लोग तुरंत वहीं पे रेक्टिफाई भी कर देते हैं। अभी होम क्वारंटीन में रखे एक व्यक्ति की पॉजिटिव हो जाने की सूचना है। वो गली गली घूम रहा था, वो इलाज भी कर रहा था, तो उसके पॉजिटिव हो जाने के बाद होम क्वारंटीन में जो लोग रह रहे हैं, जो छात्र आए थे कोटा से, जो मुंबई से आए थे, तो उन जो लोग एफिडेविट देकर के होम क्वारंटीन में, उनकी निगरानी कौन कर रहा है और कैसे होगा निगरानी? देखिए, होम क्वारंटाइन में जो लोग हैं उन्हें वैसे ही सख्त निर्देश दिया गया है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, और गाइडलाइंस अगर तोड़ने की बात आती है तो उनके नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो प्रशासन करेगा। बाकी मेडिकल टीम्स हैं वो अपना सर्वे कर रही हैं और डेली इस मामले में बैठकें हो रही हैं। शाम को VC के जरिए एकदम निचले लेवल तक हम लोग रोज़ ही अपना मैसेज पास कर रहे हैं। और खासकर बता दें, बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो, जैसे आपने कहा 10 चेक पोस्ट है, इसी किसी चेक पोस्ट के मार्फत से कलकत्ता से आगे जो 3 पॉजिटिव थे, रांची से जो आए हैं वहाँ उनके साथ 4 लोग थे, बॉम्बे से रांची और रांची से दरभंगा 1 आदमी है, जिसमें 3 आदमी पॉजिटिव हो गए रांची में, 1 आदमी दरभंगा DMCH में है। तो ऐसे लोग जो प्रवेश कर रहे हैं, वो जो कागजात दिखा रहे हैं, उसकी जांच कैसे हो रही है, किस तरह? देखिए, पास को लेकर के ऑलरेडी नियम बना हुआ है, जो लोग आ रहे हैं वो नियम अनुसार ही आ रहे हैं। बाकी अगर कहीं से कोई सूचना आती है तो उसके बारे में छानबीन हो रही है, मेडिकल टीम भी अपना काम कर रही है और प्रशासन के स्तर पर भी उसको फॉलो किया जा रहा है। चेक पोस्ट को क्या क्या निर्देश दिया गया है कि किस किस तरह के कागजात को देखने के बाद अलाउ किया जाएगा? चेक पोस्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि यदि कोई पास के थ्रू आ रहा है तो उसके पास का प्रॉपर वेरिफिकेशन करना है। जिस ज़िले में वो जा रहा है वहाँ भी संबंधित लोकल लेवल के लोगों से बात कर लेनी है कि क्या ये पास जेन्युइन है, गाड़ियों के कागज़ वगैरह देखे जा रहे हैं, और जो आवश्यक एसेंशियल आइटम्स के चीज़ों में जो गाड़ियाँ लगी हैं उनको तो वैसे कोई रोक टोक नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी हम लोग पूरा चेक वेक कर रहे हैं कि कहीं कोई शराब तो नहीं ले जा रहा है, कहीं कोई ढेर सारे लोगों को भर करके किराया लेने के बहाने तो नहीं ले जा रहा है। तो जो भी दिशा निर्देश आए हुए हैं ऊपर से, उन्हीं को लेते हुए प्रॉपर वे में हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आपने निरीक्षण भी किया, प्रत्येक दिन लगभग 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, आज नहीं आई है, तो गाड़ियों को फिर उनके मजिस्ट्रेट, संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट के जरिए उनको पहुंचाया जा रहा है। बस में भी कभी कभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, बस वाले कभी कभी विरोध कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में किस तरह स्टेशन पर अपने? देखिए, स्टेशन पे DTO के माध्यम से बसों का इंतज़ाम किया गया है, और मेरा अभी तक अनुभव ये रहा है, मेरे ख्याल से 1 सप्ताह हो गया है ट्रेनों को आए हुए, बहुत ही सुचारू ढंग से हम लोग लोगों को विभिन्न जिलों में पहुंचा रहे हैं। उन्हें खाने के पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में अब ये चल रहा है। तो हम लोग का काफ़ी अभ्यास भी हो गया है उसमें, चाहे वो सुरक्षा दृष्टि में हो या बसों को लाने में ले जाने में, काम ठीक से चल रहा है। और जो थोड़ी बहुत उसमें इश्यूज आते हैं तो वो हम लोग डे टू डे उसको सीख करके उसको ठीक भी कर रहे हैं।
दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में दिन रात पुलिसकर्मी मेहनत कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं और खासकर इन पुलिसकर्मियों को जो आवश्यक जो सेवाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा कई जगह। तो दिन रात मेहनत करने वाले इन पुलिसकर्मियों को जो ये कोरोना वीर योद्धा कहे जाते हैं, तो इनके लिए क्या आप समीक्षा कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी पहले ही पुलिस लाइन में हमने सभी अपने पुलिसकर्मियों को मास्क बांट दिया है। अपने पुलिस लाइन के माध्यम से ही सैनिटाइज़र भी सबको दिया गया है, ग्लव्स भी सबको दिया गया है। और जो लोग हमारे क्विक रिस्पांस टीम में शामिल हैं, जो पुलिसकर्मी, उन्हें हम लोग ने पीपी किट भी दे रखा है। तो जैसी आवश्यकता है वैसी सामग्री सबको उपलब्ध करा दी गई है और अभी तक कोई इशू कहीं से आया नहीं है। कितने क्विक रिस्पांस टीम में कितने लोग हैं, कितने टीम हैं? इससे टोटल 4 टीमें बनी हैं और सभी में जो है हम लोगों ने 2-2 कांस्टेबल्स और जो भी गाइडलाइंस आए हैं उस हिसाब से हम लोग ने दे दिया है और उनका अभ्यास भी करा दिया गया है। यदि कोई ऐसा केस आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार लगातार क्वारंटीन सेंटर से लेकर के चेक पोस्ट, ये समस्तीपुर का कल्याणपुर, इसके बाद कल्याणपुर है और ये मुख्य चेक पोस्ट है। यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उसके विशेष हिदायत खुद निगरानी कर रहे हैं और सबों को हिदायत भी दी है कि किसी भी तरह बिना जांचे परखे किसी भी गाड़ी को दरभंगा में प्रवेश नहीं करना है। इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर पर जो कुछ खाने को लेकर के हंगामा हो रहा है, बाकी सारी व्यवस्था वहाँ कर दी गई है और लगातार निरीक्षण भी। लेकिन आप रहें सावधान, होम क्वारंटीन से जो 2 पॉजिटिव के साथ जाने के बाद आप लोग को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं और आपके भी संक्रमण फैल रहे हैं। देखते हैं मिथिला मस्जिद का हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी। धन्यवाद।